आज हमें कुछ मीले मशीन डिजाइन करनी है। उसमें सबसे पहली जो मीले मशीन हम बनाएंगे वो है हमारे वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर। दैट मींस कोई भी एक बाइनरी नंबर होगा, उसका जो वंस कॉम्प्लीमेंट है दैट शुड बी द रिजल्ट ऑफ माय मीले मशीन। लेट्स से मेरे पास एक बाइनरी नंबर है, लेट्स से बाइनरी नंबर इज गिवन टू मी एज 00011010101। ठीक है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसका वंस कॉम्प्लीमेंट इज लाइक 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0। सो दिस 0 as 1, दिस 0 as 1, दिस 0 as 1, दिस 1 as 0, दिस 1 as 0, दिस 1 as 0, दिस 0 का क्या हो जाएगा 1, 1 का क्या हो जाएगा 0, 0 का 1, 1 का 0। ठीक है, दैट मीन्स जो 0 है उसका 1 हो जाएगा और जो 1 है उसका 0 हो जाएगा। तो मैं कहता हूं मेरे पास ये एक मीले मशीन की इनिशियल स्टेट है। इस मीले मशीन इनिशियल स्टेट पर अगर मुझे एक 0 मिले तो उसको 1 कर दे, दूसरा 0 मिले उसको भी 1 कर दे, तीसरा 0 मिले उसको भी 1 कर दे, तो मल्टीपल जीरोस मिल रहे हैं तो उसको क्या कर, उनके करस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट करे 1। और मीले मशीन में स्टेट के साथ आउटपुट नहीं होता, मूव पे होता है, ट्रांजिशन पे होता है। दैट मींस अगर उसको 0 मिल रहा है, एक 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, सभी को वो 1 में कन्वर्ट कर दे या उसके करस्पॉन्डिंग 1 आउटपुट जनरेट कर दे। सिमिलरली जब उसको 1 मिले, अब मैं यहीं पर हूं और मुझे 1 मिलता है तो 1 को वो क्या कर दे 0। सो अगर उसको 1 मिलता है तो वो क्या कर दे उसको 0। ठीक है, अगर 1 इनपुट है उसके करस्पॉन्डिंग 0 आउटपुट है। अब उसको फिर से 0 मिलता है तो 0 को क्या कर दे वो 1, फिर से 0 मिलेगा उसको कर देगा 1, 1 मिले फिर से 0 कर दे, 1 मिले फिर से 0 कर दिया उसका आउटपुट, 0 मिले 1 कर दिया, 0 का 1 कर दिया, 1 का अगेन 0 कर दिया। ठीक है, इसको आप चाहे तो दो अलग अलग मूव में मेंशन करें या चाहे तो आप इसको ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं ऑन योर मीले मशीन जस्ट लाइक 0 1 1 का 0। ठीक है, दैट मींस 0 इनपुट है तो 1 आउटपुट, 1 इनपुट है तो 0 आउटपुट। सो दिस इज द मीले मशीन फॉर द वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउ द सेकंड इज वी नीड टू कंस्ट्रक्ट अ मीले मशीन फॉर टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ बाइनरी नंबर, देखो यहां पर हमने ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर था, दिस इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एमएसबी। यहां हम एमएसबी से कंसीडर कर रहे थे कि हमने अपने जो इनपुट है उसको एमएसबी से रीड करना स्टार्ट किया। यहां पर वो कहते हैं आपको टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए मशीन बनानी है, बट यू जस्ट कंसीडर दैट यू आर रीडिंग योर स्ट्रिंग फ्रॉम द एलएसबी, दैट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट साइड। मैं कहता हूं मुझे कोई भी एक बाइनरी नंबर गिवन है, लेट्स से देयर इज अ बाइनरी नंबर एज 0 0 0, दिस इज 1, दिस इज 1 0 1 0 1। ठीक है, सो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए इसका पैटर्न हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं, जब तक हमें अगर हम एलएसबी से रीड करना स्टार्ट करते हैं, एलएसबी से हमें जब तक कुछ भी नंबर ऑफ जीरोस मिल रहे हैं, सो वी विल लीव इट एज इट इज। दैट मींस जब तक कि हमें लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट 1 नहीं मिल जाता, जब तक हमें फर्स्ट 1 नहीं मिल जाता, फर्स्ट 1 कहां पर है? यहां पर। बाकी कुछ भी मिले जब तक फर्स्ट 1 नहीं मिल जाता, यहां पर ऑब्वियसली फर्स्ट 1 मिलना है तो माइट बी उससे पहले जीरोस हो सकते हैं अगर हुए तो, या फिर फर्स्ट 1 ही हो सकता है। जब तक हमें फर्स्ट 1 नहीं मिलता हम 0 का 0 रहने देंगे, इस 0 का भी 0 रहने देंगे और इस 1 का भी 1 रहने देंगे, जब तक कि फर्स्ट 1 नहीं आ जाता। उसके बाद आपको 1 मिले या 0 मिले आप उसका अपोजिट कर देंगे, दैट इज 1 का आप क्या कर देंगे 0, 0 को क्या कर देंगे आप 1, 1 का 0, 0 का 1 और 1 का 0। ठीक है, तो जब तक कि आपको फर्स्ट 1 नहीं मिल जाता आप एज इट इज छोड़ेंगे और फर्स्ट 1 मिलने के बाद आप उनको रिवर्स कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। ठीक है, सो मैं क्या कहता हूं, मुझे अगर मैं इसको एलएसबी से रीड कर रहा हूं, मेरे पास ये एक इनिशियल स्टेट है दैट इज क्यू नोट। इस इनिशियल स्टेट पे क्या चांसेस हो सकते हैं? या तो मुझे स्टार्टिंग में 1 मिल जाए, तो उस 1 को भी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 1 0 1 0 1 ये मेरा इनपुट है, अगर ये मेरा इनपुट है तो फर्स्ट 1 तो यही मिल गया, तो मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा, उसके बाद वालों को चेंज कर दूंगा, 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0। सो दिस टू आर द ओनली पॉसिबिलिटीज। या फिर शुरू में बहुत सारी जीरोस मिल सकती है मुझे। सो अगर मुझे बहुत सारी जीरोस मिल रही हैं द फर्स्ट 1 आने से पहले, मैं कहता हूं मुझे बहुत सारी जीरोस मिल रही हैं, सो इस ये यहां से हटा देता हूं। सो मुझे अगर बहुत सारी जीरोस मिल रही हैं, 0 को 0 रहने देना है, सो आई नीड टू डू दिस, 0 पे 0 ही आउटपुट रहे, कुछ चेंज ना हो। ठीक है, और जैसे ही फर्स्ट 1 मिले उसको भी मुझे एज इट इज छोड़ना है, बट उसके बाद वालों को मुझे चेंज कर देना है। दैट मींस मुझे क्यू नोड पे अगर 1 मिलता है उसके करस्पॉन्डिंग में 1 एज इट इज छोड़ दिया मैंने उसको सेम, बट उसके बाद में Q1 पर चला गया और Q1 के बाद अब Q1 पे अगर उसको 1 मिलता है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या दे दे 0, और अगर 0 मिलता है उसके करस्पॉन्डिंग क्या दे दे 1। कोमा, आप अलग अलग मूव बनाओ या एक ही मूव पे आप कोमा करके लिख सकते हैं, नो इशू। ठीक है,
अब देखो, अब Q1 में जब फर्स्ट वन मिल गया उसके बाद उसको कितने भी जीरोस मिले सबको 1 कर देगा, जितने भी 1 मिलेंगे सबको 0 कर देगा, 1 के बाद 0 मिलेगा या 0 के बाद 1 मिलेगा, सभी केसेस को उसने कंसीडर कर लिया। सो दिस इज द मीले मशीन विद रिस्पेक्ट टू दिस प्रॉब्लम। नाउ द प्रॉब्लम इज दिस वन कि मुझे एक बाइनरी एडर है, ठीक है, बाइनरी एडर के लिए मुझे मीले मशीन बनानी है। सो मेरे पास लेट्स से मेरे पास कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं, लेट्स से देयर इज 0 0, दिस इज 0 1 1 0 and I can say again 0 1 and next is 1 1, this is next is 0 1, this is 1 0, this is 1 0 या 0 1 कर सकते हैं हम इसको, and again there is 0 0 या 1 1 भी हम कर सकते हैं, और 0 0 या फिर से 0 1 ले लो, और दिस इज 0 0, ठीक है। मेरे पास ये कुछ इनपुट्स, ये कुछ इनपुट है मेरे पास, इस नंबर को मुझे बाइनरी एडर के थ्रू ऐड करना है। तो बाइनरी एडर का एक पैटर्न आइडेंटिफाई करें। बाइनरी एडर में आप जरा ये देखें, देखो एडर है तो ऑब्वियसली 2 नंबर्स को ऐड करेगा। सो ये कुछ भी एक बाइनरी नंबर है, एक दूसरा बाइनरी नंबर है, इन दोनों को इसको ऐड करना है। सो मुझे अगर इनिशियली 0 0 मिलता है तो 0 0 1 पर 0 1 का सम क्या आएगा, एडर 1 1 0 1 0 1 1 देगा। जब फर्स्ट 1 1 आ जाएगा, जैसे मुझे 1 1 मिला, अब उसने क्या कर दिया 1 1 का आउटपुट इसको 0 किया और कैरी कर दिया 1, दिस ये ऊपर जो है ये कैरी, ठीक है। अब पैटर्न आइडेंटिफाई करें, जब तक उसको फर्स्ट 1 1 नहीं मिल जाता, बाकी सभी केसेस में उसने नॉर्मल केस कंसीडर किया है, 0 को 0 1 0 1 को 1 1 0 को 1 0 1 को भी 1। जैसे उसे 1 1 मिला, अब इसके बाद से देखो ना सिनेरियो चेंज होगा। यहां से क्या होगा, जैसे ही उसको अब 0 1 इनपुट्स हैं और कैरी 1 भी तो है, 1 1 carry 1 and this one is 0, carry 1 1 1 0, carry 1 1 1 0, carry 1 and triple 1 is 1 and carry 1, so this is like 1 carry 1। फिर से 1 1 is 0, carry 1 1 triple 0 is 1 only, and फिर से अब अगर फिर से 0 1 आता है, फिर से 0 1 आता है, तो 0 1 को 1 दे देगा, ठीक है। अब नोटिस करने वाली बात क्या है, देखो जब तक उसको फर्स्ट 1 1 नहीं मिल जाते, उसने 0 1 पर 1 जनरेट किया है और 1 0 पर भी 1 जनरेट किया है, बट इस 1 1 मिलने के बाद उसने 0 1 पर 0 जनरेट किया, यहाँ 0 1 पर वो 1 जनरेट कर रहा था, तो दैट मीन्स आउटपुट चेंज हो गया और एक कैरी भी जनरेट हुआ साथ में। सिमिलरली 1 0 के केस में उसने 0 जनरेट किया, यहाँ 1 0 के केस में क्या कर रहा था 1। सो जब तक फर्स्ट 1 1 नहीं मिल जाता वो इनको नॉर्मल सिनेरियो कंसीडर करता है। सो लेट्स से मैं अभी इनिशियल स्टेट पर हूं, मेरी ये एक इनिशियल स्टेट है। इस इनिशियल स्टेट पर उसको अगर इस इनिशियल स्टेट पर अगर उसको मैं कहता हूं उसको 0 0 मिलता है, तो वो क्या देता है 0, आउटपुट 0 0 1 मिलता है आउटपुट 1 0 1 मिलता है आउटपुट 1 1 0 मिलता है आउटपुट 1 1 0 मिलता है 1 0 एज इनपुट, उसका आउटपुट देगा 1, ठीक है। सभी केसों के लिए चाहे वो मल्टीपल टाइम्स कितने भी बार आए, जब तक कि उसके फर्स्ट 1 1 नहीं आ जाते। जैसे ही 1 1 आए, जैसे ही 1 1 आए, उसने आउटपुट क्या जनरेट किया, 1 1 होते ही आउटपुट जनरेट किया उसने 0 और एक कैरी 1 चल रहा है अब साथ में, जैसे ही फर्स्ट 1 1 आया। सो मैं गया Q1 स्टेट पर। आप इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि Q नोड जो है वो उस स्टेट को डिनोट कर रही है जिसमें कोई भी कैरी जनरेट नहीं हो रहा है, और Q1 वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें कैरी जनरेट हो रहा है, ठीक है। चलो अब 1 1 आ गया, 1 1 आ गया तो आपका आउटपुट 0 आ गया। अब इसके बाद देखिए आप 0 1 अगर आ रहा है तो उसने 0 जनरेट किया और एक कैरी जनरेट किया, और 0 1 के केस में पहले क्या था 1। सो अब अगर उसको 0 1 मिलता है तो वो कैरी जनरेट कर रहा है, कैरी जनरेट कर रहा है दैट मींस वो Q1 पे रहने वाला है, Q1 कौन सी स्टेट है जो कैरी जनरेट कर रही है। सो 0 1 पर दिस टाइम इट विल गिव यू 0 1 पर 0 1 0 पर 0 और कैरी 1 दैट्स व्हाई ऑन द Q1 स्टेट। देखो Q1 अगर कैरी आ रहा है तो मैं उसको Q1 पर ही रख रहा हूं, कैरी नहीं रहेगा तो मैं Q नोड पे चला जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज 1 1 1 पे भी एक कैरी जनरेट हुआ है और रिजल्ट 1 1 आया है। सो दिस इज 1 इज द रिजल्ट एंड कैरी 1 दैट मींस सेम स्टेट। अब देखो जरा, अब अगर उसको Q1 पर, अभी देखो ये यहां से यहां तक का सिनेरियो था Q नोड का, ये यहां पर वो मूव ऑन हो गया Q1 पर, यहां से यहां तक, ठीक है। अब जैसे ही उसको यहां 0 0 मिला, एक कैरी 1 चल ही रहा था यहां पर, 1 0 0 0 कैरी 1 है 1, आउटपुट इज 1, बट
कैरी कितना हो गया? 0। दैट मीन्स अब फर्स्ट ये 0 0 आने के बाद अगर उसको 0 1 मिलता है तो आउटपुट क्या देगा? 1 ही देगा, 1 ही देगा। और 0 1 के केस में ये तो आउटपुट 0 दे रहा है, 0 1 के केस में ये आउटपुट 1 दे रहा है। दैट मीन्स कि मुझे अगर 0 0 मिलता है, 0 0 मिलता है तो मैं क्या दूं? आउटपुट तो 1 दे दूं। आउटपुट तो 0 0 पे 1 आया है और उसके बाद और कैरी भी कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। दैट मीन्स कैरी 0 है तो मैं क्यू नोड पे चला गया, क्योंकि ये नो कैरी वाली स्टेट है और ये कैरी वाली स्टेट है जो कैरी जनरेट कर रही है, ये कैरी जनरेट नहीं कर रही है। ठीक है, 0 1 के बाद 1 आएगा, 0 1 के बाद 1 आएगा, इसके बाद नॉर्मल सिनेरियो फिर से सेम प्रोसेस। सो दिस इज द मीडियम मशीन फॉर द बाइनरी एडर। वेल, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।